हे फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब भी किसी को कोई पार्टनर को इनकम होती है कोई पार्टनर की, तो वो फर्म के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्यों आती है। और कोई भी पार्टनर का एक्सपेंस हो डेबिट साइड, तो वो P&L अप्रो अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्यों आता है। अब जैसे मान लो कि हमने फर्म सैलरी दे रही है सेकेंड पार्टनर को पर मंथ 1200, तो पर ईयर 24,000 हुई। अब ये जो अमाउंट है ये इसके क्रेडिट साइड पे जाएगी सेकेंड पार्टनर के बाय द नेम ऑफ सैलरी 24,000। अब ये क्रेडिट और ये डेबिट, अगर इस साल हमें लॉस हुआ है तो ये तो पूरा का पूरा हमें लॉस हो जाएगा, तो दोनों टैली हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये 24,000 अब हमारे पास है, तो ये फर्म पे कर रही है अकेले एक ही पार्टनर को, सेकेंड पार्टनर को सिर्फ 24,000। अब इसका जो भी इसका जो भी हिस्सा होगा सैलरी जो P&L अप्रोप में है, वो दोनों पार्टनर डिवाइड करेंगे। अब जो 24,000 फर्म में थे, फर्म में कैश बैलेंस, अब वो फर्म के पास नहीं रहेंगे। जब डिसोल्यूशन होगा तो वो उतने फर्म को मिले पार्टनर्स को मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो पहले से यूज़ हो गए, और जो यूज़ नहीं होता वही हम वापस देते हैं। जैसे इस बार हमने सैलरी सेकेंड पार्टनर को 24,000 दे दी, तो हमारा कैश भी इतना कम हो गया है। जैसे कि फर्म का कैश कम हो गया है, तो उसके लिए तो वो एक्सपेंस हुआ, उसके लिए तो अब तो वो उससे वो रुपीस वापस नहीं मिलने वाले। और अगर वही पार्टनर, जैसे ये 24,000 है और वही पार्टनर फर्म में ही रखता है पैसे, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर उसने ड्राइंग कर लिया सारा का सारा, तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे आएगा ड्राइंग्स के नाम पे, कि अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने जिसका जितना उसको मिला था वो उसने सारा ड्राइंग कर लिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। जितना जैसे मैं फर्म हूँ और मैंने आपको आप मेरे कैपिटल हो, जो आप मेरे सोर्स जिसने मुझे कैपिटल पे किया है। अब मैंने आपको 24,000 पे कर लिया, तो अब मैं आपको वापस वो पे नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास उतने है ही नहीं। जैसे मेरे पास कैश बैलेंस था ही 24,000 और मैंने आपको सारे दे दिए, तो अब मेरे पास उतने है ही नहीं, तो मैं आपको दूंगा ही नहीं। और वही सारे आपने जैसे बिजनेस में वापस इन्वेस्ट किए, तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन वो आपको मिले थे और आपने सारा ड्राइंग कर लिया, सारा आपने ले लिया रुपए, तो अब वो कहीं पे आएगा नहीं, वो डेबिट साइड पे आएगा। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अब आएगा नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, आपने सारे का सारा अपने घर ले गए। तो इसी हिसाब से जब भी पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है, इनकम होती है, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो उसने पे कर दिया। अब कई बार हमें ऐसा भी दिया होता है कि पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और P&L अप्रो में क्रेडिट साइड पर आता है, उसके लिए इनकम है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000, इंटरेस्ट ड्राइंग्स 5,000 है। अब वो फॉर्म पे टोटल 5,000 दोनों पार्टनर दे रहे हैं, उनके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उनका उतना कम हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि उनके कैपिटल में से उतने कम हो रहे हैं। जैसे दोनों दे रहे हैं हमें 2500 और 2500, तो जब वो, जैसे मैं इस बार कैपिटल हूँ और आप फॉर्म है, तो मैंने आपको 2,500 होके 5,000 आपको दिए, तो मेरा कैपिटल कम होगा, अब उतने मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उतने मैंने पहले आपको दे दिया, आप उतने मुझे पे नहीं करोगे। और वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L अकाउंट अप्रोप्रिएशन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। वो फर्म के लिए क्रेडिट इनकम है, उतना फर्म को मिल गया, अब वो वापस नहीं देगा ऐसा। सो वो उसके लिए तो इनकम हुआ, लेकिन पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस हुआ। बस ऐसे ही होता है कि जब भी पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, तो वो फर्म के लिए इनकम, फर्म के लिए इनकम तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस, ऐसा। और जब भी पार्टनर्स के लिए इनकम तो फर्म के लिए एक्सपेंस, ऐसा। थैंक यू गाइस।